जय श्री महाकाल भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सनातन ज्योतिष वाणी पर। हे माता लक्ष्मी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करे उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माता और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से यह 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। ईश्वर हाल में ही महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय पे महत्वपूर्ण बात बताई है और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी है। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षक सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। इसलिए क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से यह 3 चीज अपने ससुराल आती है तो उसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं, उसके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की पर बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कोई लोग कह रहे हैं कि 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन में मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की तारीख, शुभ समय। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ माह और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदायक भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिषचारी और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी की ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मानते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार एक रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर साल माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की लंबी उम्र करते हैं और धन की वर्षा होती है।
दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र में अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना जरूरी है, वह है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रक काल में ही राखी बनवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की वाहन है, इसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मंगल कार्य होता है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डलेगा। इसलिए दोस्तों, यह गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा दोस्तों? चलिए अब जान लेते हैं तब 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर रही है और पूर्णिमा की तिथि समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:43 पर हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि 2 तारीख आ रही हैं तो किस दिन मनाएं, तो यह कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल, इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता है, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन राहु का काल सुबह 10 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। 1 घंटे 45 मिनट के दौरान राहु का काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पांचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व श्रावण सिद्ध योग श्रवण और धनिष्ठ नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए आपसे एक बार फिर से कहेंगे, भूल कर भी भद्रकाल में राहु काल में राखी ना बांधे। तो भक्तों, बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताएंगे वही 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई बहन नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम और बांधें, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियम के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरी और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती उतारेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें, फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन या अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधते उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहायक बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज़्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार दें।
दोस्तों ध्यान रहे कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुद्ध और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई की भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं, बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें। जबकि जब एक बहन अपने भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्म शास्त्र में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर भाई नहीं जाता तो भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है, इसलिए भूलिए नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा। यह पावन पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा। दोस्तों रक्षाबंधन के क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब जानना उतना जरूरी नहीं जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाते हैं और भाई की कलाई से उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र शास्त्र शुद्ध भोजन भी बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और इस दिन की पवित्रता खंडित हो सकती है। तो अब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूड़ी, हलवा, मीठी खीमिया। खीर में चाहे तो थोड़ा सा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर आप कुछ ना